अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आइए प्रेम से भगवान का नाम लें। जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय शिव शंकर बम बम हर हर जय शिव शंकर बम बम हर हर जय शिव शंकर बम बम हर हर। जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की हर हर महादेव। पिछले सत्संग में हम भगवद गीता के पंचम अध्याय के तृतीय श्लोक का मनन कर रहे थे, जिसमें भगवान ने बताया कि व्यक्ति अपने संसार के समस्त व्यवहार करते हुए भी सन्यासी कहलाएगा यदि वो
दो बातें अपने जीवन में ले आए। एक तो आकांक्षा का त्याग कर दे और दूसरा द्वेष का त्याग कर दे। ज्ञेया स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा संन्यास ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए दो बातों का विशेष ध्यान रखना है कि हमारा किसी में राग नहीं हो और किसी से हमारा द्वेष नहीं हो। अगर हम इन दो बातों को अपने जीवन में साध लेंगे तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि फिर आप आसानी से संसार बंधन से मुक्त हो जाएंगे। राग क्यों होता है? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं सुखानुशयी राग। जब व्यक्ति को कहीं से सुख मिलता है ना तो उसमें राग हो जाता है। और दूसरा राग होने का कारण बताया है कि कोई पूर्व जन्म का संबंध होता है, उसकी कोई पूर्व की प्रियता होती है, इस कारण से स्वाभाविक एक आकर्षण हो जाता है। लेकिन दोनों में मुख्य बात यही है कि चाहे वर्तमान में सुख मिला हो अथवा पूर्व जन्म के सुख, किसी से सुख मिला हो, उसका संबंध बनता है तो उसमें सहज स्वाभाविक प्रियता हो जाती है। तो प्रियता जब होती है किसी में, सुख बुद्धि जब होती है तो वही हमारी आसक्ति में बदलती है। तो जब ऐसा हो तो क्या करना चाहिए? साधक को सजग हो जाना चाहिए। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण द्वितीय अध्याय में बतला आए थे कि जैसे कछुआ होता है, उसको जैसे ही कोई रिस्क लगती है कि कोई मुझे मार नहीं दे तो वो क्या करता है? अपने अंगों को समेट लेता है। तो राग द्वेष हमारे शत्रु हैं, ये हमारे कल्याण मार्ग में बाधक है। इसलिए इनसे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? बोले अपने को सावधान कर लेना चाहिए। बाहर से अपना व्यवहार जितना हो सके सीमित कर लेना चाहिए और अंदर से भी अपने आप को उनसे हटा लेना चाहिए, अंदर से भी सावधान हो जाना चाहिए। नहीं तो धीरे धीरे राग बढ़ता जाएगा और बाद में ऐसा लगेगा कि इनके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। और अगर उनकी हानि हो गई तो जीवन में फिर डिप्रेशन आ जाता है, निराशा आ जाती है ना। मानो एक की मृत्यु हो गई, पति पत्नी है, एक की मृत्यु हो गई तो दूसरा बोलता है कि तू चल, मैं आया, है ना, अब मुझे जीने से क्या प्रयोजन। तो ये खालीपन, अकेलापन मनुष्य को आ जाता है। उसका कारण क्या है? कि मोह की अतिशयता, अतिशय मोह था और अब चला गया तो एकदम से अभाव आ जाता है ना। एक व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो गई, एक संत के पास गया और संत को जाकर के कहा कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं इस दुख से कैसे मुक्त हूँ। तो संत ने कहा कि तुम्हारी शादी कब हुई थी? तो उसने कहा कि 25 वर्ष की आयु में। तो बोले 25 वर्ष की आयु के पहले भी तो तुम थे ना, ये तुम्हारी पत्नी नहीं थी फिर भी तुम थे, और अब फिर चली गई, अब वापस तुम हो। बीच में ये एक सपना था, ऐसे जैसे रात को हम सपना देखते सुबह उठने के बाद कुछ नहीं होता। बोले महाराज जी आपने तो कह दिया सपना था, लेकिन मेरे लिए तो बड़ा कठिन है। तो ये संसार एक सपना है पर हम इसको सत्य मान लेते हैं, क्योंकि ये जैसे सपना कभी था और कभी नहीं रहता है, उसी प्रकार से ये संसार भी इसी प्रकार से है। तो गीता जी हमको ये बात समझाती है कि जो मिला यहीं से मिला और जो छूटा यहीं छूटा है, चाहे वो धन हो, चाहे संबंध हो, चाहे पद हो। पर हम जब इस ओर ध्यान नहीं देते हैं तो जो मिलता है उसमें आसक्त हो जाते हैं, पकड़ लेते हैं उसको। तो स्वामी जी कहते हैं कि संयोग में वियोग का विचार करना चाहिए।
अगर संयोग में आप योग का विचार कर लेंगे आप संयोग में अगर योग का विचार कर लेंगे तो संयोग में आसक्ति नहीं होगी। आप लोग को अगर ये ख्याल आ जाए कि ये जो चीज़ मिली है सदा के लिए नहीं मिली है, जैसे आप लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं, अगर अच्छी सीट मिल जाए अपने को, अथवा अपन किसी आश्रम में जाके रहे, किसी गेस्ट हाउस में, किसी भी लार्ज होटल में रहे, तो वहाँ हमको मानो विशेष सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन हमको मालूम होता है कि बस 2 दिन यहाँ रुकना है, किराया देंगे और फिर वापस यहाँ से चले जाएंगे। तो उसी प्रकार से ये जीवन भी है, ये भी एक रेन बसेरा है, सदा के लिए नहीं है। जिस व्यक्ति को इस बात की सजगता रहती है कि रहना नहीं देश बेगाना, यहाँ आकर के अपना काम बनाना है, जिस काम के लिए प्रभु ने हमको भेजा है उस कार्य की सिद्धि करनी है। हम क्या होता है कि मोह माया में भूल जाते हैं उस बात को। ये बात की विशेष सजगता रखनी चाहिए साधक को कि ये है ना कि ये सदा रहने वाला नहीं, ये भी नहीं रहेगा। गीता जी के 2 अध्याय में भगवान ने एक मंत्र दिया है, आगमा पायनो अनित्य तांति तिक्षस्व भारत यमीना व्यत्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ समसुखम दुखम धीरम सामृतत्वाय कल्पते। कि अमृतत्व की प्राप्ति किसको होती है कि जब कभी जीवन में सुख आए कभी दुख आए तो दोनों को सहन कर लो। तो कोई व्यक्ति कहेगा भाई दुख को तो सहन करना पड़ता है, सुख को सहन करने की क्या बात है। तो जो सुख में हम बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, खुश हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, इसका मतलब है कि सुख का वेग हमको सहन नहीं हुआ। एक व्यक्ति को लॉटरी का टिकट खुला तो उसकी पत्नी को डर लगा कि अरे भाई इतना बड़ा इनाम खुला है, मेरे पति को मालूम पड़ेगा, इनका दिल तो वैसे ही कमज़ोर है, कहीं इनका शरीर नहीं छूट जाए। तो वो अपने पति को लेकर के चर्च में एक पादरी के पास गई और पादरी को कहा कि मैं अपने पति को लेके आऊँगी, पहले बता दिया, और आप उसको कुछ इस प्रकार से समझाना, ज्ञान का उपदेश देना जिससे उनके दिल में इस खुशी के कारण कोई झटका नहीं लग जाए। तो ज़्यादा खुश होने से भी आदमी हृदयघात हो सकता है। तो बोले ठीक है, लिया ना अपने पति को, और लेके गई और वहाँ जाकर के इधर उधर की बात की, फिर काम की बात पे आ गई कि ये एक हमने लॉटरी का टिकट लिया है। तो बोले हाँ कई लोग लेते हैं। बोले नहीं, मगर मानो लॉटरी खुल जाती है हमारी, तो आपका आशीर्वाद है अगर खुल जाए हमको तो बोले अरे कितनी बढ़िया बात बोली, अपनी पत्नी को बोलते हैं अगर लॉटरी खुल जाएगी तो अपन जो है ये जो पादरी हैं इनको अपन आधा पैसा इनको दे देंगे चर्च के लिए। और तो पादरी उनको समझाया, उसके पहले उनको खुद को ही झटका लग गया, क्योंकि उनको तो मालूम था कि लॉटरी खुली हुई है ना, 1 करोड़ की लॉटरी थी। तो बोला अरे इतनी बड़ी राशि मुझे मिल जाएगी। तो वो सुनकर के उनको हृदयघात हो गया। अभी व्यक्ति सोचने लगा इनको क्या करो हृदयघात हो, अभी तो लॉटरी खुली नहीं है, जबकि लॉटरी खुल चुकी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, सुख का वेग सहन नहीं हुआ। तो जैसे कई बार दुख सहन नहीं होता है, उसी प्रकार से सुख भी सहन नहीं होता है। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान कि निर्द्वंद्वो ये महाभाव सुखम बंधात प्रमुच्यते, कि जो इस प्रकार से सुख दुख से अपने को परे कर लेता है, राग द्वेष से परे कर लेता है, वो आसानी से संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। और वास्तव में देखा जाए ना, मुक्त हो नहीं जाता है। जिस क्षण आप राग द्वेष से रहित होते हो उस समय आप मुक्त ही होते हो। फिर कोई आपके पास का व्यक्ति चला जाए अथवा आपके पास कोई आ जाए, कोई आपकी अनुकूलता आपसे छिन जाए अथवा आपको कुछ अनुकूलता मिल जाए, बोले ठीक है, क्यों? बोले यार आपको मज़ा नहीं आया, खुशी नहीं हुई? तो बोले कौन सा सदा के लिए है। कहते हैं एक व्यक्ति जो है रोज़ाना अपने कमरे में जाकर के ताला खोल करके अपने कमरे में जाता, और फिर अंदर से चुटकनी लगा करके थोड़ी देर बैठता, उसके बाद फिर वापस आ जाता। तो उनके परिवार के लोग सोचते कि ये
हमारे परिवार के जो ये बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, कि रोज़ाना का इनका क्या नियम है? सब नीचे रहते थे, ऊपर एक कमरा था, उसमें वो जाते थे। तो एक दिन उनके लड़के ने बोला मैं भी चलूँ पापा अंदर? बोला नहीं बेटा, तुम्हारा काम नहीं, मेरा व्यक्तिगत है। अब बच्चा भी देख रहा था। तो एक दिन बच्चे ने दादाजी से बोला दादाजी मैं चलूँ अंदर? बोला नहीं बेटा, तुम खेलो क्यों, तो अभी तुम्हारी खेलने की उम्र, तुमको क्या करना है? तो बच्चे से रहा नहीं गया। 2-3 बार तो दादाजी को बोला। फिर एक दिन उसने क्या किया कि वो एक स्टूल रख करके वो ऊपर से झांक के देखा कि दादाजी क्या कर रहे हैं। तो दादाजी जो एक पत्रे की पेटी थी उसको खोला उन्होंने, और उसमें बहुत पुराने से कोई वस्त्र थे फटे हुए से, उनको उन्होंने निकाला। उनको देखते रहे थोड़ी देर तक, आंखें बंद कर ली, और उसके बाद फिर वो कपड़े उसमें रख के पेटी को बंद करके ताला लगा के फिर दरवाज़ा खोल के बाहर आ गए। तो बच्चे ने तो देख लिया, बोला दादाजी मैंने देख लिया। अरे बोला तू बहुत शैतान है। अब वो बात घर में पूरी निकल गई। तो बच्चे के पिताजी ने, अर्थात जो दादाजी जिसको बोल रहे हैं उनके बेटे ने, अपने पिताजी से पूछा कि आप क्या करते हैं? रोज़ पेटी में पुराने कपड़े निकाल के देखते फिर रख देते हैं। बोले बेटा मैं अपनी हैसियत को देखता हूँ। एक समय बेटा मेरी ये हैसियत थी कि पहनने के लिए मेरे पास ऐसे कपड़े भी नहीं थे जो बिना फटे हुए हों, और इनमें गुजारा करता था। आज मालिक ने मुझे इतना दे दिया, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब करोड़ों की संपत्ति मेरे पास, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मुझे अभिमान हो। एक दिन वो भी था, और फिर एक दिन ये रहेगा कि मेरे बदन पर कपड़े भी नहीं होंगे, जब मुझे जो चिता पर लेटाया जाएगा वो भी हटा लिए जाएंगे। तो आए थे खाली और जाएंगे खाली, पर बीच में अभिमान नहीं हो जाए, इसलिए मैं ये याद करता हूँ। तो जो लोग चाहते हैं कि हम पर राग द्वेष नहीं हो, तो उनको इस बात की सजगता रखनी चाहिए कि अच्छा भी यहीं रह जाएगा और बुरा भी यहीं रह जाएगा, कुछ साथ चलने वाला नहीं है। हम देख रहे हैं इस श्लोक की व्याख्या में बहुत कुछ बातें देखी। 2 पॉइंट इसमें और भी महत्वपूर्ण हैं। एक ये बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सत्संग, स्वाध्याय, विचार आदि करने से साधक परमात्मा प्राप्ति को अपना ध्येय तो मान लेता है, पर भोग भोगने और संग्रह करने में रुचि बनी रहती है। भाई सत्संग सुना आपने, स्वाध्याय किया, तो आपकी सोच बदलती है, और सोच बदलने से क्या होता है कि नहीं, जीवन का लक्ष्य परमात्मा है, परमात्मा को पाना है। भाई सत्संग करेंगे, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, साधना करेंगे, तो धीरे धीरे करते करते काम बन जाएगा। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता है। कि जो आप सत्संग सुन रहे हैं, तो बोले अरे मेरा तो रूपांतरण नहीं हो रहा है, अभी भी मोह नहीं छूट रहा है। तो मोह भी एक दिन में नहीं हुआ, धीरे धीरे करके हुआ। इसी प्रकार से मोह से छुटकारा भी एक दिन में नहीं होता है। ये बात भगवान शिव ने भी कही है कि दीर्घ काल कीजिए सत्संगा, तब जाकर के मोह भंग होता है। तो करते रहना चाहिए, करेंगे करेंगे धीरे धीरे क्या होगा, अपने मन में वो बात बैठ जाए। एक हमारे परम आदरणीय पूज्य संत स्वामी अवतानंद जी महाराज ये बात कहते थे कि न जाने कौन सी वाणी उड़ा दे पाप की खानी। कई लोग बोलते हैं अरे क्या फायदा, रोज सुनते रहते हैं, मन तो बदल नहीं रहा, मोह माया तो छूट नहीं रही है। कई लोग खुद के लिए बोलते हैं और कई लोग दूसरों पे आक्षेप करते हैं। इतने दिनों से सत्संग में जा रहे हैं, स्वभाव में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, मोह माया तो छूटती नहीं। तो चाहे दूसरे के लिए कह रहे हो चाहे अपने लिए कह रहे हो, तो ये एक दिन में नहीं होता है। बीमारी पुरानी होती है तो उसका ट्रीटमेंट भी लंबा चलता है, पर यह नहीं है कि उसका असर नहीं होगा। आपने जो एक बार भी अगर राम नाम लिया, जाने में अनजाने भाव कुभाव अलग अलसाओ, नाम ले तो मंगल 1400।
बोले आपका कल्याण अवश्य होगा, वो नाम की कमाई आपकी होती जा रही है, पर समय आने पर आपको वो लाभ मिल पाएगा। तब तक आपको धैर्यपूर्वक लगे रहना है। कबीर साहब जी बोले कि भाई कोई ज़मीन में बीज बोता है तो उसको जल से सींचता है, तो ये थोड़ी सोचता है कि मैंने जल से सींचा तो तुरंत उसमें से जो है पौधा निकला है। वो क्या करता है, धैर्य रखता है, रोज़ाना पानी देता रहता है। आप रोज़ाना पाठ करते रहें, रोज़ाना पूजा करते रहें, जप करते रहें, सत्संग करते रहें, और अपने से जो बन पड़े, कोई नीडी है तो उसकी सेवा करते रहें, तो इससे क्या होता है, धीरे 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 आपका विकास होता जाता है। तो यहाँ पे प्रसंग चल रहा है कि कोई व्यक्ति जो है परमात्मा प्राप्ति का ध्येय बना करके और लग जाता है, लेकिन उसका अपनी जो इंद्रियां हैं और मन है उसमें तादात्म्य है, मतलब कि ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, है ना। ये हाथ किसका है, बोले मेरा है ना। ये मन किसका है, बोले मेरा है। तो इंद्रियों में, मन में, शरीर में क्या होता है, मेरापन का भाव होता है। तो मेरापन जिसमें होता है उसमें मोह के कारण ही मेरापन होता है। तो उनको सुखी करना चाहते हैं, तो मन को जो अच्छा लगे वो चीज़ देखना चाहते हैं, वो चीज़ सुनना चाहते हैं, वो चीज़ खाना चाहते हैं। तो वो जो मन के अंदर सुख की वृत्ति है उसको जब हम तृप्त कर रहे हैं तो ये क्या है, सुख की लालसा। एक तरफ तो हम संसार के सुख दुख से परे होना चाहते हैं और दूसरी तरफ है सुख की लालसा। बोले आरामदायक बिस्तर होना चाहिए, गर्मी नहीं लगना चाहिए, मच्छर नहीं काटना चाहिए, है ना, कोई दूसरी प्रतिकूलता शोरगुल नहीं होना चाहिए। तो आदमी जो है अपने कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहता है, तपस्वी नहीं बनना चाहता, बोले आराम से जियो। तो उससे क्या होता है, स्वामी जी यहाँ बतला रहे हैं, सत्संग से वैराग्य होता है उसको, और उसको समझ में आता है कि ये तो मेरे को बांधने वाली चीज़ है, और उससे उसको भोगों में अरुचि हो जाती है। और मन इंद्रियों को क्या होता है, भोग और संग्रह की स्वाभाविक रुचि रहती है। ऐसा होने से मन इंद्रियाँ क्या चाहती है कि भोग भोगूं, लेकिन विवेक जागने के कारण उसको क्या लगता है कि मैं साधना करूं। अब दो चीज़ें होंगी, एक मन की गति न्यारी। एक मन क्या कहता है कि संसार के भोग भोगो, और एक मन कहता है कि सबसे उपराम होकर के भजन करो। तो ये जो स्थिति है साधक की, द्वंद्व की स्थिति है। तो स्वामी जी कहते हैं भोग भोगो या साधन करूं, यह द्वंद्व चलता रहता है, और इसी के ऊपर अहंकार टिका हुआ है। ये मैं जो है परमात्मा में लीन नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि ये मैं मन कभी तो परमात्मा की भक्ति करना चाहता है और कभी संसार का सुख लगना चाहता है। और कुछ लोगों की स्थिति बड़ी कमज़ोर रहती है कि परमात्मा की भक्ति भी इसलिए करते हैं कि संसार का सुख मिल जाए। तो आप देखना, 10 में से 9 लोग तो आपको ऐसे मिलेंगे कि अगर संसार की कोई चीज़ मिल जाए तो वो बोलते हैं वाह भाई भगवान, आखिर तुमने हमारी सुनी ली, इतने दिन हमने भजन किया, आखिर आपने प्रार्थना सुन ली हमारी। तो इसका मतलब भजन आप इसलिए करते थे कि संसार का कोई अनुकूलता मिल जाए, रुपया पैसा मिल जाए, मान बड़ाई मिल जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए। तो ये तो अन्य प्रकार से आप भगवान से संसार ही मांगते हैं। कोई दुख तकलीफ दूर हो जाए तो आपने बहुत खुश हो जाए। हमने एक महात्मा जी से इस विषय में जब सत्संग चर्चा हो रही थी तो हमने कहा ऐसा तो देखने में आता है जो आप बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये पहचान है, ये बहुत बड़ी पहचान है कि उत्तम जिज्ञासु कौन है। उत्तम जिज्ञासु की पहचान ये है कि उसको संसार की अनुकूलता का लाभ होने पर वो हर्षित नहीं होता। वो कहता है मिल भी गया तो कितने दिन के लिए, आखिर तो छोड़ कर ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। बोले मिल भी गया तो कौन सदा के लिए मिल गया, फिर छोड़ के जाना ना। एक व्यक्ति ने मकान बनाया तो अब मन में इच्छा होती है कि ऐसी चीज़ लगाऊं, ऐसी लगाऊं, ऐसी डिज़ाइन बनाऊं। तो उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से ला के लगाई, बड़े खुश थे। और वो बाहर खड़े थे अपने घर के कि हम अपने मित्र के साथ उनके घर के बाहर से निकले। जब घर के बाहर से निकले तो उन्होंने बोला अरे आइए आइए महात्मा जी आइए, हमारे मित्र भी महात्मा। तो हमारे तो परिचित थे नहीं, उनके परिचित थे। तो अंदर ले गए, बोले देखो ये चीज़ मैं वहाँ से लाया हूँ, ये आपको पूरे इस एरिया में नहीं मिलेगी, ये यहाँ से लाया हूँ। और ये देखो दरवाज़ा हमने ऐसा लगाया मल्टीपर्पज़, और ये चीज़ ऐसे की है।
तो अपने मकान की प्रशंसा करते रहे, बड़े खुश थे ऐसे। उन्होंने कहा अभी हम थोड़ा भ्रमण पे निकले हैं, क्षमा चाहेंगे, ज़्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे, अभी चलते हैं। तो बाहर आने के बाद उन महात्मा जी ने मालूम है क्या कमेंट किया? उन्होंने कमेंट किया कि पेड़ तो कब्र में लटके हुए हैं और अभी दुनिया के मज़े लेने में लगे हुए हैं। अरे जहाँ जाना है वहाँ की तैयारी करना चाहिए। पर अगर ये बात किसी को डायरेक्ट बोल दी जाए तो वो बोलेगा अरे क्या, आपको तो बल्कि कहना चाहिए वाह बहुत अच्छा। पर महात्मा लोग आदमी की प्रशंसा करके उसको संसार में फंसाना नहीं चाहते, बल्कि उसको सावधान करते हैं। बोले कितने दिन रहना है भाई, तुम रिटायर्ड हो चुके हो, बच्चों को रहना है, उनको देखने दो, इतना मन क्यों लगा रखा? माया में ज़्यादा मन मत लगाओ, नहीं तो पछताना पड़ेगा, मृत्यु बिगड़ जाएगी। आखिरी के समय प्रभु की याद नहीं आएगी, उन चीज़ों में ही मन चला जाएगा। माया बड़ी मीठी है भगवान की, इसलिए साधक को सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं कि इससे बचने का उपाय क्या है ना? आप समस्या तो बता दी, इसका समाधान भी तो होना चाहिए। हमें सांसारिक भोग और संग्रह में लगना ही नहीं, प्रत्युत एकमात्र परमात्मा तत्व को ही प्राप्त करना है। ऐसा दृढ़ निश्चय होने पर द्वंद्व नहीं रहता और अहम भाव परमात्मा में लीन हो जाता है। बोले निश्चय दृढ़ करो, मन को कमज़ोर मत पड़ने दो। आप भी सोचना चाहिए कि मुझे संसार के भोग और संग्रह में नहीं लगना। नहीं तो नोटों की गड्डियाँ इकट्ठी कर रहे हैं, ज़्यादा नोट इकट्ठे हो गए, उसके बाद एफडियाँ बनवा ली, खूब पैसा हो गया, बोले अब प्लाट खरीदो, है ना, अब ये ले लो, अब गोल्ड ले लो, है ना, अब शेयर में इन्वेस्ट करो। और फिर देख रहे हैं कि शेयर का भाव ऊपर हो रहा है कि नीचे, शेयर का भाव ऊपर तो अपन भी ऊपर, और वो नीचे तो बोला आज मूड खराब। तो क्या मतलब है? पैसा तो और लगा हुआ है कंपनी के अंदर और आप तो चले जाएंगे, लेकिन आप जो है उसके साथ तादाद में कर करके कभी हर्ष को प्राप्त हो रहे हैं, कभी शोक को प्राप्त हो रहे हैं, अंततः छोड़ करके जाना है। तो विवेकवान व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है कि मुझे भोग और संग्रह में नहीं पड़ना है, मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य परमात्मा है। परमात्मा प्राप्ति से नीचे कुछ भी नहीं, क्योंकि जो मिलेगा वो सब झूठा है, माया मात्र है। एक और महत्वपूर्ण बात करके इस श्लोक की पूर्णता करते हैं। अनुकूलता की प्राप्ति और प्रतिकूलता की निवृत्ति प्रारब्ध से होती है। देखो संसार में है ना, अभी कोई मानो ऊपर कोई महात्मा जी आ जाए और सबको मालूम पड़ जाए कि ये महात्मा जी जो हैं ये सिद्ध हैं, इनके आशीर्वाद से रुके हुए काम पूरे होते हैं, तो सत्संग वाले लोग ज़्यादा, सब तो नहीं पर कुछ लोग बोले अरे चलो चलो आशीर्वाद ले लो, महाराज जी जाए उसके पहले, सिद्ध महात्मा हैं ऐसे। और लाइन लगा के खड़े हैं, तुम्हारी क्या समस्या? बोले मेरा मकान नहीं बन रहा। बोला ठीक है, ऐसा ऐसा करना हो जाएगा। बोले क्या हो गया? बोले हमारी शादी नहीं हो रही। बोले ऐसा कर लेना। तो अनुकूलता की आकांक्षा लेकर के सब वहाँ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि देखो जो आपके भाग्य में लिखा है वो तो आपको मिलेगा ही सही, और जो आपके भाग्य में नहीं लिखा है वो आपको नहीं ही मिलेगा। तो स्वामी जी के शब्दों में कहें तो होनी तो हो के रहे और अनहोनी ना होए। अब मानो आपकी होनी लिखी है, आपको मिलना है कुछ तो मिलेगा, और नहीं लिखी है तो वो होने वाला नहीं है। अब आदमी कहाँ कहाँ भटकता है, कहीं तो वो चलो आशीर्वाद लेने जाता है, कहीं जाके मन्नत करता है कि मेरा ये काम हो जाए, और एक जगह नहीं करता, कई कई जगह मन्नत करता है। तो किस लिए करता है? मुझे ये चीज़ मिल जाए। तो स्वामी जी के शब्द हैं अनुकूलता की प्राप्ति और प्रतिकूलता की निवृत्ति प्रारब्ध से होती है। फिर अनुकूलता की चाह और प्रतिकूलता की निवृत्ति की इच्छा क्यों रखी जाए? बोले अगर आप इच्छा रखोगे भी तो इच्छा रखने से तो मिल नहीं जाएगी वस्तु। इच्छा अगर मानो पूरी होती तो सब लोग प्रधानमंत्री बन जाते, है ना, कितनों की इच्छा होगी। पर जिसके प्रारब्ध में होगा, जिसकी योग्यता होगी, उसी को वो चीज़ प्राप्त होती है। तो बोले कि जो आपके भाग्य में लिखा है वो तो मिलेगा ही सही, इसलिए उसकी इच्छा करने से कोई लाभ नहीं। और अगर आपके प्रारब्ध से कोई कष्ट जाना है तो आप कुछ भी प्रयत्न नहीं करोगे, आसानी से चला जाएगा, क्यों जाना ही लिखा। ऐसे कई लोग अपने लड़के लड़की की शादी करते हैं तो बड़े परेशान हो जाते हैं, पूरे मैच ही नहीं मिल रहा है, मैच ही नहीं मिल रहा है ऐसे। और जब समय आता है तो इसका मतलब है कि अब उनका प्रारब्ध का वो समय आ गया जब उनका विवाह होना है। तो इसलिए बोले सामान्य पुरुषार्थ आप करो, लेकिन उसको दिल दिमाग में मत बिठाओ। आपके दिल दिमाग में एक
राधा रमण होना चाहिए, प्रभु जी होना चाहिए, उनका चिंतन होना चाहिए, आत्मचिंतन होना चाहिए। अपना कर्तव्य बाहर से आप करते रहो, है ना। ऐसा एक प्रसंग भागवत का भी आता है कि भक्त प्रहलाद जो है अपने मित्रों को बोलते हैं, जो राक्षस संतानें थी उनको बोलते हैं ये वाली बात कि देखो, इच्छा करने से तो संसार में कुछ मिलता नहीं, और जो मिलना होता है वो बिना इच्छा के भी मिल जाता है। तो क्यों नहीं हम परमात्मा की इच्छा करें जो कि हमारे पुरुषार्थ का विषय है। तो स्वामी जी कहते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो कहते हैं धर्म और अर्थ को तो प्रारब्ध पे छोड़ देना चाहिए कि भाग्य में लिखा होगा तो सुख मिलेगा, भाग्य में लिखा होगा तो अनुकूलता मिलेगी, उसको आप भाग्य पे प्रारब्ध पे छोड़ दो। दो चीज़ें आपको खुद को करना चाहिए, कौन सी? धर्म और मोक्ष, कि आपको सत मार्ग पर, शुभ मार्ग पर, उचित मार्ग पर प्रयत्न पूर्वक चलना है, और आपको जो बताया गया मार्ग है उसके अनुसार अपनी मनोवृत्ति बनाना है ताकि आपका कल्याण हो। ना कोई व्यक्ति सोचे अरे भाई भाग्य में लिखा होगा तो सत्संग में चले जाएंगे। सत्संग में आपको खुद को जाना पड़ेगा। आप घर बैठे रहेंगे तो घर बैठे आपको ज्ञान की बातें प्राप्त नहीं हो जाएंगी, उसके लिए आपको चलकर जाना है। बोले कोई बात नहीं है, हम तो वीडियो सुन लेंगे, है ना। यूट्यूब पे होते हैं ना वीडियो, बोले हम तो वीडियो सुन लेंगे। तो वीडियो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक है, उससे जो लाभ मिलेगा अच्छी बात है, मिलेगा, लेकिन जो प्रत्यक्ष लाभ मिलता है वो वीडियो से उतना नहीं मिल सकता, क्योंकि वहाँ वाइब्रेशन नहीं मिलते हैं, वहाँ, है ना, आई कांटेक्ट नहीं होगा, भाव नहीं मिलेंगे आपको। इसलिए जो सामने बैठ कर के सत्संग का लाभ मिलता है वो आराम से, जब अपन बिस्तर पे लेटे हुए हैं और वीडियो देख रहे हैं, बीच में आवाज़ आई चाय पियोगे, बोले हाँ बना दो बना दो, अरे वो घंटी बजी है, वो सत्संग चल रहा है इधर और अपन बातें भी कर रहे हैं। तो अखंडानंद जी महाराज ने अपने भागवत कथा में एक जगह ये बात कही है कि कुछ लोग जो है संतों की कैसेट चला देते हैं, प्रवचन चला देते हैं, और चला करके क्या करते हैं, अपना घूमते फिरते रहते हैं, कुछ खाना बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सो रहे हैं, बात कर रहे हैं। बोली ये भी उनकी एक प्रकार से अवमानना है ना। जैसे कोई व्यक्ति अपने से बात करे और अपन उसकी बात की तरफ ध्यान ही नहीं दे, दूसरी तरफ ध्यान देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, अपन उसकी बात को महत्व नहीं दे रहा है। ठीक है, जितना सुन लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस प्रकार से संतों की अवमानना करते हैं। बोले ऐसा सुनना चाहिए पूरी एकाग्रता से। अगर घर पर भी सुन रहे हो तो इधर उधर घूमते फिरते नहीं, शांति से बैठ करके सुनना चाहिए। बोला ना, हम काम भी बढ़ जाता है, सत्संग भी हो जाता है। तो है ना, एक जगह सत्संग हो रहा था किसी घर में, तो घर में एक माता जी जो है वो एक बर्तन में मटर लेके आ गई और मटर छीलने लगी। तो महात्मा जी ने बोला कि मटर बाद में छीन लेना, अभी सत्संग सुन लो। तो बोला महाराज जी सत्संग भी चल रहा है, आप तो चलने दो। तो उन्होंने बोला कि अभी मटर के अंदर कोई जीव जंतु का, उसको देखोगे कि नहीं, उसको अलग करोगे कि नहीं? बोले हाँ करेंगे ना, जीव जंतु थोड़ी खा लेंगे ऐसे, उसको अलग कर देंगे। तो तुम्हारा ध्यान जीव जंतु में रहेगा कि सत्संग में रहेगा? तो बोले आधा मन लगा करके काम मत करो। तो किसी ने कहा कि स्वामी जी आधा मन लगा के भी कर तो रहे हैं, अगर पूरा मन लगा के बोलोगे तो फिर तो हम सुन ही नहीं पाएंगे, काम जरूरी है हमारे लिए। अब समझ में आया कि ज़्यादा जरूरी क्या है, संसार का काम। वो बोले फिर भी इसमें तो मन लग जाता है आधे आधे में तो, और अगर पूरा बोलोगे तो लगेगा अरे क्या बहुत बार सुन लिया, चलो छोड़ो। इसका मतलब जिज्ञासा की कमी है। भागवत जी में आता है कि एक राजा ने बोला मुझे 1000 कान हो तो 1000 कानों से मैं आपकी कथा सुनूं। इसको बोलते हैं भगवान के अंदर प्रेम, इसको बोलते हैं भगवान के चरित्र को सुनने की इच्छा, इसको बोलते हैं ज्ञान की जिज्ञासा, कि जिससे आपका मन भरे हो। एक महात्मा जी के पास में वेदांत का एक ग्रंथ पढ़ने के लिए जाता था। वो मुझे पंचदशी पढ़ाते थे, एक समय पंचदशी पढ़ाते, एक समय आत्मबोध पढ़ाते, 2 ग्रंथ पढ़ता था उनसे। तो उनकी एक शिष्या थी उनके साथ, वो लगभग बहुत लंबे समय से थी, बहुत मैं मानता था लगभग 10-12 साल हो गया। तो महाराज जी रोज़ शाम को जो पब्लिकली जो है वो गीता प्रवचन करते थे और ग्रंथ जो है अलग से पढ़ाते थे। तो वो रोज़ गीता जी के सत्संग में भी बैठती थी। तो मैंने उनसे कहा, उनका नाम था मनीषा, मैंने कहा मनीषा चैतन्य जी आप गुरु जी के साथ रहती हैं
और 12 साल से गुरुजी का सत्संग सुन रही हैं, तो आप बोर नहीं होती हैं? आपने तो सुन लिया सब बातें, जो बोलते हैं वो आपको मालूम ही होगा। बोले क्या बात कर रहे हो, बोर होने की तो बात ही नहीं है, जितना सुनती हूँ उतनी सुनने की इच्छा मेरी और अधिक अधिक बढ़ती जा रही है। इसको बोलते हैं जिज्ञासा, और इसको बोलते हैं श्रद्धा। जिसके प्रति श्रद्धा होती है उससे मन कभी उपराम नहीं होता, बल्कि जितना सुने उतना अच्छा लगता है। अब हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कितने सालों से पढ़ रहे हैं, क्या मन भरता है क्या? बल्कि हर बार जब पढ़ते हैं तो वो उठ जा जाते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, एकदम मस्ती आ जाती है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के प्रति भक्ति है, पाठ करने से रस का अनुभव होने लगता है। तो यही भक्ति है। तो इसी प्रकार से जिस व्यक्ति को श्रवण में रुचि हो गई, समझ लेना चाहिए कि उसका इसी जन्म में उद्धार होने वाला है। भगवान ने जो है 9 भक्ति कही है, उसमें पहली भक्ति कौन सी कही है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करो और ज्ञान का भक्ति का श्रवण करो। ये कान के माध्यम से आपके हृदय में जाएगी, फिर वैसे भाव उत्पन्न होने लगेंगे, वैसी रुचि बनने लगेगी, वैसा व्यवहार आपका होने लगेगा। तो यहाँ पे भगवान ने जो श्लोक में कहा था, हम श्लोक पे नोट करके आए तो, कि वो व्यक्ति सन्यासी है जिसको कहीं आसक्ति नहीं है और किसी से द्वेष नहीं है। अर्जुन की इच्छा थी कि मैं सब छोड़ के सन्यासी हो जाऊं, तो भगवान आगे और स्पष्ट करते हैं उसको, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यस्थिता सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। उपर्युक्त सांख्य और योग को अज्ञानी लोग ही अलग अलग बताते हैं, पंडित जन नहीं। इसमें से किसी एक में स्थित होने से, अर्थात एक का अनुष्ठान करने से भी दोनों के फल की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात सांख्य का फल तो मुक्ति है ही, कर्म योग का फल भी क्रम मुक्ति ही है। अर्जुन बोल रहा है कि मैं कर्म योग करूं कि ज्ञान योग, मैं कर्म करूं कि कर्म संन्यास। तो भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि दोनों के द्वारा एक ही फल प्राप्त हो। आप चाहे सांख्य योग से जाओ चाहे कर्म योग से जाओ, परिणाम में आपको उसी एक तत्व की अनुभूति होने वाली है। अब इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य शंकर कहते हैं, भाई देखो प्रसंग क्या था? प्रसंग न तो सांख्य का था न योग का था, प्रसंग था संन्यास का और था कर्म का, कि कर्म लूँ कि संन्यास करूँ। तो यहाँ प्रश्न उठाया है, आचार्य शंकर कहते हैं प्रश्न उठा करके कि संन्यास और कर्मयोग के इन शब्दों से प्रकरण उठाकर फिर यहाँ प्रकरण विरुद्ध सांख्य और योग के फल की एकता कैसे कहते हैं? बोले प्रसंग तो चल रहा था कि संन्यास लूँ कि कर्म करूँ, फिर प्रसंग भगवान ने अपनी तरफ से कैसे बदल दिया? कर्म की जगह योग ले लिया और संन्यास की जगह भगवान ने सांख्य ले लिया। इसका उत्तर फिर वो प्रश्न उठा करके देते हैं स्वयं, यह दोष नहीं है। क्यों नहीं है? कहते हैं कि यह दोष नहीं है क्योंकि वे संन्यास और कर्मयोग ही ज्ञान से और उसके उपाय रूप समबुद्धि आदि भावों से युक्त होने पर सांख्य और योग नाम से कहे जाते हैं। बोले वही संन्यास जो है, जब ज्ञान से युक्त संन्यास होता है तो उसको सांख्य कहा जाता है, और जो कर्म आप कर रहे हैं उसमें जब समता को आप ले आते हैं, कर्म कर रहे हैं, सफल हो चाहे विफल हो सम रहना, लाभ हो चाहे हानि हो, शांत और सम अप्रभावित रहना, तो वो क्या कहलाता? समता योग। तो बोल रहे हैं कि जो प्रसंग चल रहा था उसी को और विशिष्टता से बताया कि केवल त्याग नहीं, ज्ञान पूर्वक त्याग जो है उससे आपका कल्याण होगा, और केवल कर्म नहीं बल्कि समता पूर्वक जो कर्म किया जाता है उससे आपका कल्याण होगा। तो बोले इसलिए सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता। भगवान कह रहे हैं कि जो ना समझ होते हैं ना, वो सोचते हैं कि भैया ये कर्म में लगा हुआ है और इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है और इसलिए इनका तो कल्याण हो जाएगा क्योंकि सब कुछ छोड़ दिया, और ये कर्म में लगे तो इनको बंधन बना रहेगा। ऐसा नहीं है। बोले इनका भी कल्याण होगा, उनका भी कल्याण होगा, दोनों को एक ही तत्व की प्राप्ति होगी। इसकी व्याख्या में मधुसूदन सरस्वती जी क्या कहते हैं सुनिए, सांख्य सम्यक आत्मबुद्धि को ही कहते हैं। तो सांख्य का दूसरा मतलब बताया उन्होंने, क्या है? भगवान कहते हैं सांख्य और योग दोनों से कल्याण होता है। अब सांख्य शब्द की व्याख्या करके
मधुसूदन सरस्वती कह रहे हैं सांख्य का मतलब ही क्या होता है? आत्मबुद्धि। साधारण मनुष्य में क्या होती है? देह बुद्धि। देह बुद्धि और आत्मबुद्धि का अर्थ करते हैं। देह बुद्धि का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा मानता है कि मेरा जन्म हुआ है और मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री पुरुष हूँ, मैं अमुक धर्म वाला हूँ, अमुक जाति वाला हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का पति हूँ, पुत्र हूँ, ऐसा मानते हो कि नहीं मानते हो? तो व्यक्ति बोलता है ऐसा तो मानते हैं, मेरा जन्म हुआ है और मैं आदमी हूँ, है ना? मानते हो कि नहीं आप कि मैं आदमी हूँ? बोले हाँ मानता हूँ। कोई बोले मैं नहीं मानता। तो क्या औरत मानते हो अपने को? बोले नहीं नहीं, मैं अपने को आदमी ही मानता हूँ। तो बोला ना तो तुम आदमी हो ना औरत हो, ये तो देह के लक्षण है। तुम कौन हो? बोले तुम आत्मा हो। तो शरीर की बात हो गई। जन्म किसका हुआ है? शरीर का हुआ है। आप मान रहे हैं मेरा जन्म हुआ है, इसका मतलब क्या? अभी अज्ञान में है। तो यहाँ बोल रहे हैं सांख्य का मतलब है आत्म भावना कर लेना, आत्मबुद्धि कर लेना कि न मेरा जन्म हुआ है, न मेरी मृत्यु होगी, न मैं स्त्री हूँ न पुरुष हूँ। वो आपने शंकराचार्य जी का एक स्तोत्र सुना होगा, निर्वाण षटक। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इसी स्तोत्र में कहते हैं न मेरा कोई बंधु है न कोई मित्र है। इसी स्तोत्र में कहते हैं न कोई मेरा माता पिता है न कोई मेरा संबंधी है। और आखिरी में तो जाकर के ये भी कह डालते हैं कि गुरुर्नैव शिष्यं चिदानंदरूप शिवोहम शिवोहम। बोले कुछ भी नहीं है, केवल एक चैतन्य स्वरूप परमात्मा के अलावा, और वही मेरा वो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। तो ये अज्ञान के कारण हमारा देह भाव है। तो मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कि सांख्य सम्यक आत्मबुद्धि को कहते हैं, अर्थात आपका ये निश्चय हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ बल्कि मैं आत्मा हूँ। कर्म इनमें अधिकार के अनुसार यथाशास्त्र, है ना? और कर्म की बात कर रहे हैं, कर्मयोग की बात है ना। तो कर्म किसे कहते हैं? कर्म इनमें अधिकार के अनुसार यथाशास्त्र आचरण करने पर ज्ञानोत्पत्ति के द्वारा दोनों का मोक्ष रूप एक ही फल प्राप्त हो जाता है। कहते दोनों से मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? बोले अगर आप शास्त्र अनुसार अपना कर्तव्य कर्म करेंगे यथा योग्य, जैसा शास्त्र का निर्देश है, अर्थात निस्वार्थ भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना कर्म करेंगे, तो वो कर्म आपके अंतःकरण की शुद्धि करके फिर गुरु के उपदेश द्वारा ज्ञानोत्पत्ति करके मोक्ष प्रदान कर देगा। तो आप अभी किसी भी पगडंडी में जा रहे हैं, फिर आप राजमार्ग पर आकर के उसी एक लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। आइए प्रेम से भगवान का नाम लें। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय शिव शंकर बम बम हर हर, जय शिव शंकर बम बम हर हर, जय शिव शंकर बम बम हर हर, जय जय राधे जय श्री कृष्ण, जय जय राधे जय श्री कृष्ण, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, सनातन धर्म की। हर हर